ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ईरान ने अमेरिका के बेस पर अब हमला कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर जब से बम गिराए हैं तब से यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि ईरान किसी भी वक्त अमेरिका के बेस पर हमले कर सकता है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कतर के अंदर मौजूद अमेरिका के बेस पर ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़कर हमला कर दिया है। यह ब्रेकिंग न्यूज मैं आप लोगों को 1 घंटा पहले बता चुका हूं, लेकिन अभी भी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। कम्युनिटी में मैंने पोस्ट करके लिखकर आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज उस वक्त जैसे ही हमला हुआ था बता दी थी। वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए जो भी ब्रेकिंग न्यूज हुआ करेगी वो मैं आपको कम्युनिटी में लिखकर बता दिया करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको पल पल का अपडेट यहां पर मिलता रहेगा। बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अभी कुछ देर पहले, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 10 बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी हैं। वैसे ज्यादातर ऑफिशियली खबरें यह आई हैं कि 6 बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी गई हैं कतर की तरफ, 1 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी है इराक की तरफ। कतर में भी अमेरिका का बेस बना हुआ है, इराक में भी अमेरिका का सैन्य अड्डा बना हुआ है। 1 मिसाइल इराक के अंदर छोड़ी गई है और 6 मिसाइलें कतर के दोहा में छोड़ी गई हैं। आसमान में पटाखे दिखाई दे रहे थे। कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने और अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर मौजूद है, उन्होंने मिसाइलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं कि कई सारे धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई है। क्योंकि ये बहुत जल्दी मैं खबर आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन धमाके की खबरें जरूर सुनी गई हैं कतर के अंदर। कुछ लोगों से मैंने भी कांटेक्ट किया जो कतर में मौजूद हैं, वो भी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है आसमान में जैसे पटाखे उड़ रहे हैं और धमाकों की आवाजें भी आ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि ईरान ने जो कहा था वो कर दिखाया। ईरान अमेरिका से भी नहीं डरा। वैसे अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज और आ रही है कि एक दूसरी वेव जो छोड़ी है उसमें बहरीन को भी निशाना बनाया है। हालांकि इसको मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि ये शुरुआती स्टेज है हमलों की। जैसे जैसे रात गुजरेगी, सुबह होगी, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। तो सुबह की रिपोर्ट में आप लोगों को सारी डिटेल से बताऊंगा कि क्या कुछ हुआ है कतर, इराक और बहरीन, यूएई जैसे देशों में। क्योंकि खबर यह आ रही है कि यूएई ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। कतर के ऊपर जब हमला किया उससे आधा घंटा पहले ही खबर आई थी। यह भी ब्रेकिंग न्यूज थी, मैं आपको बताना चाह रहा था लेकिन फिर नहीं बताया। ब्रेकिंग न्यूज ये थी उस वक्त हमला करने से आधा घंटा पहले कि कतर ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। कतर के एयरपोर्ट से कोई भी विमान नहीं उड़ रहा था, एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद कर दिया था। शायद अंदाजा हो गया था कतर को कि हमला होने वाला है, या ईरान ने हो सकता है कि पहले ही कतर को इन्फॉर्म कर दिया हो। एक ब्रेकिंग न्यूज अभी अभी यह भी आ रही है कि यूएई ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो क्या यूएई में भी जो अमेरिका का बेस है, क्या उसको भी निशाना बनाएगा ईरान? क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है अमेरिका से कि अगर आप इस जंग में आते हैं, हमारे ऊपर हमले करते हैं, तो आपका कोई भी बेस सुरक्षित नहीं रहेगा। ईरान के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अमेरिका से पंगा ले रहा है। बाकी कोई देश ऐसा नहीं है जो अमेरिका के ऊपर अटैक कर दे। अरे अटैक करना तो दूर, अमेरिका की किसी बात का निंदा करने की हिम्मत तक नहीं करता कोई देश, लेकिन ईरान हिम्मत के साथ जवाब दे रहा है। ईरान ने इराक के अंदर बने हुए अमेरिकी एयरबेस पर जब मिसाइल छोड़ी तो ऐन अल असद जो बेस है वहां से एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। हालांकि क्या हुआ, इंटरसेप्ट हुई या नहीं हुई, इस बात की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जो शुरुआती खबरें हैं उसके मुताबिक धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। तो जब धमाके की आवाजें सुनी गई हैं तो जाहिर सी बात है कि मिसाइलों ने हिट किया है। और ये जो हमले हुए हैं ये किसी छोटी मोटी मिसाइल से नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए हैं। तो अमेरिका के बेस को बहुत बड़ा नुकसान इसमें हुआ होगा, जाहिर सी बात है। कतर के अंदर अमेरिका के जिस बेस पर हमला हुआ है उस अमेरिकी बेस का नाम है अल उबैद बेस, तो वहां पर हमला हुआ है। ईरान इन मिडिल ईस्ट के देशों को लगातार धमकी दे रहा था कि आप अमेरिका का साथ मत दो, अगर हमारे ऊपर कोई हमला होता है तो हम आपको निशाना जरूर बनाएंगे। अब कतर के ऊपर, इराक के ऊपर और कुछ और मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर जो खबरें आ रही हैं, ईरान ने हमला किया है। अब ये देश भी ईरान के खिलाफ खुलकर आ जाएंगे, ईरान के हमलों की निंदा जरूर करेंगे। सुबह की रिपोर्ट में सारी डिटेल से सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर यही है कि ईरान ने जो कहा वो करके दिखा दिया। अभी कुछ देर पहले ही कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल थाली का बयान आया था कि अगर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ तो पानी की सप्लाई असुरक्षित हो सकती है। खाड़ी के देश फारस की खाड़ी से आने वाले पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। पानी पूरी तरह से दूषित हो जाएगा, इसमें जीवन ही नहीं रहेगा, हमारे पास नदियां नहीं और जलाशय भी नहीं है। डर इनको भी है कि अगर परमाणु ठिकाने पर हमला होता है तो ऐसे केमिकल निकलेंगे, ऐसी वेव्स निकलेंगी,
ऐसा रेडिएशन फैलेगा पूरे इलाके में कि बहुत सारी चीजें उससे दूषित हो जाएंगी। तो जब डर इनको है इतना, तो क्यों अमेरिका को अपने देश के अंदर पनाह दिए हुए हैं? बने तो खुद ही गुलाम पड़े हैं ना, किसी अपने को आगे नहीं बढ़ाया, किसी अपने चेहरे को आगे बढ़ाकर उसको ताकतवर बनाते, लेकिन सब के सब डिपेंड हैं अमेरिका के ऊपर। वीडियो रिकॉर्ड करते करते एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, क्योंकि लगातार खबरों का दौर जारी है, ब्रेकिंग न्यूज लगातार आ रही है। कतर ने अब जवाब दे दिया है। कतर ने कहा है कि ईरान ने हमारे ऊपर जो हमला किया है, अब हमें जवाब देने का अधिकार है कि हम ईरान के ऊपर हमला करें। तो क्या कतर अब ईरान के ऊपर हमला करेगा अमेरिका के साथ मिलकर? दोस्तों, ये जंग एक बड़ा खतरनाक रूप लेती जा रही है। ईरान ने अब इन देशों के ऊपर जो हमला किया है, भले ही अमेरिका के बेस पर है, लेकिन इन देशों को ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, तो अब ये देश भी कहीं ईरान के खिलाफ खुलकर ना आ जाएं। ईरान ने जिस ऑपरेशन के तहत अमेरिका के बेस पर मिसाइलें छोड़ी हैं, उस ऑपरेशन का नाम बशारत अल फतह रखा है और कहा गया है ईरान की तरफ से कि बशारत अल फतह ऑपरेशन मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए शुरू हो चुका है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई। ईरानी सशस्त्र बलों की तरफ से कहा गया है मिसाइल हमला करने के बाद ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाकर तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए अमेरिकी सैन्य आक्रमण के जवाब में IRGC ने सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और खातमुल अंबिया की केंद्रीय कमान के निर्देश पर कतर में अल उदीन अमेरिकी एयरबेस पर विनाशकारी मिसाइल हमला किया है। तो ईरान की तरफ से भी अभी स्टेटमेंट जारी करके कह दिया गया है कि हम तो बहुत शांति के साथ परमाणु बम बना रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर हमला किया गया और अब हमने शुरुआत कर दी है। एक और ब्रेकिंग न्यूज। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की तरफ से कहा गया है कि अल उदीन बेस पर हमने जो हमला किया है, उससे कतर को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। लगातार अब बयान आ रहे हैं, लगातार नई नई खबरें आ रही हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि हिट हुआ है कतर के अंदर, अमेरिका के बेस के आसपास मिसाइलों ने हिट किया है, ब्लास्ट की आवाजें आई हैं। कतर कह रहा है कि हमें अब अधिकार है जवाबी कार्रवाई का, लेकिन ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की तरफ से अभी कहा गया है कि नहीं भाई, इससे आपको कोई खतरा नहीं है, हमने तो सिर्फ अमेरिका के बेस को निशाना बनाया है। तो फिलहाल ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है कि अगर कोई हमला करेगा ईरान के ऊपर, तो ईरान उसका बदला जरूर ले रहा है। इस वक्त इस ब्रेकिंग न्यूज वाली रिपोर्ट में इतना ही। ईरान के इन हमलों से क्या क्या नुकसान हुआ है, आगे किस तरह की और खबरें आएंगी, वो सारी खबरें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ज्यादा जरूरी अपडेट होंगे तो रात को ही बता दूंगा, वरना इंशाअल्लाह सुबह 7 साढ़े 7 बजे के टाइम आपको पूरी डिटेल से ये रिपोर्ट मिल जाएगी। जो लोग चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर पल पल की अपडेट आपको बहुत आसान भाषा में और बहुत कम समय में मिलती रहती है।